जोहार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ जय में। आज हम लोग जो प्रमेय पढ़ेंगे वो है पाइथागोरस का विलोम, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से ये भी प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमेय कहता क्या है, आइए सबसे पहले इसका लैंग्वेज के विषय में सीख लेते हैं। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका दो प्रमेय काफी भी आई है। एक तो है आपका इसका पहले का वीडियो जिसको मैंने अपलोड किया है पाइथागोरस प्रमेय, और दूसरी वीडियो है आपकी जो अभी प्रूफ करेंगे वो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। मैं आपको इस प्रमेय को देखने से पहले आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो पाइथागोरस प्रमेय है पहले उसको देखिएगा, फिर इस प्रमेय को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं कि ये प्रमेय आपको कहता क्या है। ये क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। समझ नहीं आया होगा, समझिए। एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसमें कहता है कि किसी एक भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग, ये जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब AB का वर्ग और BC का वर्ग के योग के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा AC है और इसका सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण क्या है? B। तो जो सम्मुख कोण यानी कि B जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इसी को प्रूफ करना। समझ में आया? दिया गया एक त्रिभुज ABC है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। क्या साबित करना है? एंगल B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। AB और C, मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ABC। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें इस बार समकोण नहीं दिया गया है, जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। समझ में आ गया? साबित क्या करना है? साबित करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा यहाँ AC है और इसका सम्मुख कोण क्या होगा? एंगल B। यही सम्मुख कोण जो होगा एंगल B वो समकोण होता है। मतलब एंगल B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब 90 अकेले में तो प्रूफ होगा नहीं, तो इसमें भी हम लोग करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना। क्या करेंगे? रचना। तो रचना में हम लोग क्या करते हैं कि ABC के समान ही एक अन्य त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके समान ही एक और त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। सेम इसके समान एक और त्रिभुज की रचना कर लिए जिसका नाम दे दिए DEF, और यहाँ पे इस बार एंगल E 90 डिग्री दर्शा देते हैं। ठीक है, तो रचना में क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि जो DE है वो किसके बराबर होगा? DE किसके बराबर होगा? AB का। EF किसके बराबर होगा? BC का। ठीक है, इस प्रकार बनाया कि DE बराबर होगा किसका? AB का। फिर EF बराबर होगा किसका? BC का। तथा एंगल E बराबर 90 डिग्री है। एंगल E बराबर 90 डिग्री। E को ही, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि E को 90 डिग्री अगर प्रूफ करेंगे ये 90 में, तो ये हमारा 90 आएगा।
फ्यूचर में प्रूफ करना है तो उसका एक जैसा दिखने वाला कोई होना चाहिए ना, तब ना बोलेगा वो 90 तो हम भी 90 है, समझा है ना। इसीलिए रचना में तनी देखो ई 90 नहीं है, इसको बना दिया, अब इसको देखा देखी ये भी बोलेगा हम भी 90 है, समझ में आएगा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझो, दो स्टूडेंट था, क्या था, दो स्टूडेंट। अब ई बच्चा तेज था पढ़ने में, समझ रहे ना। अब इसके पीछे ई बैठल था, अब ई जितना सारा एग्जाम में लिखा उसका छाप दिया, ये पूरा हूबहू सेम सेम, लेकिन क्या हो गया, इसका 100 में 90 आ गया और इसका 80 आया। अब बोलो छोड़ेगा, छोड़ेगा, बोलेगा, सोचेगा जरूर कि सर ये तो मेरा ही वाला छापा था, सेम हूबहू तो मेरा वाला ही बनाया था, इसका 90 कैसे आ गया, और जब इसका 90 है तो मेरा 80 कैसे आया, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ये भी फिर से रीचेक करवाएगा तो देखेगा नहीं इसका भी 90 आया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ अगर एंगल ई 90 है तो ई भी मन करेगा हमरो 90, तो देंगे अभी, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग चलते हैं परमाणु में, किस में चलते हैं, परमाणु में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए नया बनाए तो नयिका का कुछ यूज होगा तभी ना बनाए हैं, पुराना का वैल्यू खत्म, जैसे नया आया पुराना का वैल्यू खत्म, समझ में आएगा नहीं आया। जैसे आप लोग का घर में मोबाइल वोबाइल होगा नहीं, और जैसे देखता नया मोबाइल खरीदा था पुराना का कोई देखता है, वो छोट भाई बहन होगा दे देगा, लो रख लो, नयिका पहले अपन यूज करेगा। तो उसी तरह यहाँ नया त्रिभुज आया तो पहले नयिका का काम करेंगे, तो नयिका का काम क्या हो गया, त्रिभुज DEF में, ठीक है। क्या देल था कि जब ये 90 डिग्री, देखिए 90 है, तो हम कह सकते हैं कि DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, क्या होगा, कहां से होगा, पाइथागोरस प्रमेय, कहां से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। अब DF को DF ही रहने देते हैं। अब DE, क्या DE का जगह हम AB लिख सकते हैं और EF का जगह BC लिख सकते हैं, काहे सर, देखिए ना DE का जगह AB लिख सकते हैं, EF का जगह BC लिख सकते हैं, तो DE के जगह क्या लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर, और EF का जगह क्या लिख लेते हैं, BC का, कहां से, रचना से, कहां से, रचना, रचना से क्या है कि DE किसके बराबर है, AB के बराबर है, और EF किसके बराबर है, BC के। कोई दिक्कत है क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, देखो DF बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब ई बोलेगा कहाँ रे बाबू, हम इतना के बराबर है, तुम कहाँ से आ गया, फटाक से कूदा लाएगा कि तुम AB स्क्वायर और BC का स्क्वायर के बराबर, और हम पहले से थे, इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे, इसका अधिकार छीन लेने जा रहा था, देख रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बात समझ आ रहा है ना, कितना चालाकी किया। DF इसके बराबर हो गया, और पहले से बोलते हैं हम इसके बराबर है, अच्छा तुमको भी है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से जरा देखना, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से 1 का राइट साइड और 2 का राइट साइड क्या बराबर है, अरे जब इसका दायां पक्ष इसका दायां पक्ष के बराबर होगा तो इसीलिए इसका बायां भी इसके बायां के होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या, जरूरत है क्या, नहीं कि है का, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, एग्जाम्पल। मान के चलिए कोई स्टूडेंट था, क्या था, स्टूडेंट, हाँ। अब इसका 2 पैर भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका 2 पैर भी रहेगा, और ये भी स्टूडेंट था, इसका भी 2 पैर रहेगा। अब इसका पैर का बायां जूता और इसका पैर का बायां जूता बराबर हो गया, तो बोलो इसका दाहिना और इसका दाहिना बराबर होगा, या
इसका दाहिना और इसका दाहिना बराबर हो गया, बोलो इसका बायां और इसका बायां बराबर होगा? बोलेगा नहीं सर, हमारे में एक ना 7 नंबर के बनता है और एक 8 नंबर के बनता है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर सोच लो। क्या बोलते हैं? देखो एक उधर से कमेंट आ रहा है कि सर किसी के पैरों मान के चलो फूल गया तो यहाँ 8 नंबर के बनेगा और एक में 7 का बनेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर दाहिना दाहिना बराबर है तो इसका बायां बायां भी क्या हो जाएगा? उसी तरह समीकरण 1 और 2 में दायां पक्ष के बराबर है तो बायां बायां भी बराबर होगा। तो बायां मेरा क्या हो गया? df का स्क्वायर और इसका बायां क्या हो गया? अब स्क्वायर स्क्वायर उड़ी बाबा, तो मेरा बचेगा df बराबर ac, df बराबर ac। अब हो गया, अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। दोनों त्रिभुज को कर देंगे सर्वांगसम। क्या कर देंगे? चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। अब चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में और इसको करते हैं सर्वांगसम। क्या करेंगे? सर्वांगसम। क्या करेंगे? सर्वांगसम। अब सर्वांगसम करेंगे तो देखिए AB के बराबर DE है, इस त्रिभुज में AB के बराबर कौन है? DE। AB के बराबर कौन है? DE। कहां से? रचना से। कहां से? रचना से। फिर BC के बराबर EF है, BC के बराबर भी कौन है? EF। ये भी कहां से? रचना से, ठीक है। और अभी हमने ताजा ताजा प्रूफ किया, ताजा ताजा AC के बराबर कौन किए हैं? AC के बराबर कौन किए हैं? DF। कहाँ सर? देखो ना DF बराबर AC है या AC बराबर DF है? ये कहाँ से? प्रमाणित। अब ये टटके किए हैं, बासी हुआ है का? बासी हुआ है का? नहीं। अब बोलिए साइड 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 हो गया, तो इसीलिए साइड 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 सर्वांग समता से समरूपता नहीं होगा, सर्वांग समता होगा। समरूपता का मतलब भुजाएं अनुपातिक और सर्वांगसम का मतलब क्लियर भुजा रहेगा। समझ में आया ना? कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर समरूपता रहता तो AB बटा BC ऐसे करके रहेगा और सर्वांगसम रहेगा तो AB बराबर BC रहेगा, ये बटा उटम नहीं रहेगा, ठीक है। तो साइड 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम DEF। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो हर दृष्टि से ये बराबर हो गया, चाहे भुजा की दृष्टि से हो, चाहे कोण की दृष्टि से हो, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, हर तरीका से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और जब बराबर हो गया तो इसीलिए हम कहेंगे कि एंगल B बराबर कौन होगा? इसीलिए एंगल B बराबर कौन होगा? एंगल E। एंगल E कहां से? CPCT। कहां से? लेकिन अब E बोलेगा क्या पता है? हम पहले से 90 थे बाबू। एंगल E कहा बोल रहा है कि हम पहले से क्या थे? 90। तो इसीलिए B भी बोलेगा हम तेरा बराबर है ना, तो हम भी 90 नहीं होंगे। हाँ, जब E 90 हो गया तो E भी 90 नहीं होगा, तो इसीलिए B भी बोलेगा कि हम भी कितना होंगे? 90 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रूव। क्या हो गया? प्रूव। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इस तरीका का अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए काफी भी आई है।